लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, बहुत ही दिलचस्प तरीका होगा, बताइए नया प्लान क्या है और क्या कुछ आइडिया है कि किन किन कंपनियों के साथ ये सिस्टमैटिक डिसइन्वेस्टमेंट की योजना बन रही है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब मैंने भी इसके बारे में सुना तो मुझे भी काफ़ी दिलचस्प लगा, क्योंकि हम लोग अब तक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP सुनते आए हुए हैं, लेकिन सरकार अब इसी तर्ज पर सिस्टमैटिक डाइवेस्टमेंट प्लान लाने जा रही है। ये जो सिस्टमैटिक डाइवेस्टमेंट प्लान या फिर क्या SDP है, इसका खाका तैयार कर लिया गया है, इसकी सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, इसके लिए इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप का गठन भी कर दिया गया है जो मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति करेगा। अब ये जो पूरा प्लान है उसके तहत जो प्रस्ताव है वो ये है कि एक ही साथ में हम बड़ी हिस्सेदारी किसी सरकारी कंपनी में ना बेचें, क्योंकि बाजार की हालत बहुत अच्छी अभी है नहीं, बाजार में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव रहता है। तो सरकार बड़ी हिस्सेदारी एक मुश्त बेचने की बजाय छोटी छोटी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। ये छोटी छोटी हिस्सेदारी के लिए सरकार क्या करेगी, एक टाइम फ्रेम पहले से तय कर लेगी कि इस समय सीमा के भीतर हमें इतनी हिस्सेदारी बेचनी है। अब बीच बीच में जैसे ही शेयर की हालत सुधरेगी, सरकार स्टॉक एक्सचेंज के जरिए ये हिस्सेदारी बेचने जा रही है। तो ये पूरा प्लान है और इसको लेकर कैसे करेंगे, पूरा एक सेलिंग ब्रोकर मर्चेंट बैंकर नियुक्त किया जाएगा, जो हर कंपनी के लिए एक ही सेलिंग ब्रोकर और मर्चेंट बैंकर होगा। और इसके क्राइटेरिया क्या होंगे नियुक्त करने के, इसके लिए IMG का गठन किया गया है। और जो आपने कंपनी का नाम कहा, तो कंपनी का नाम अभी तय नहीं किया गया, लेकिन सूत्र मुझे ये बता रहे हैं कि दरअसल उन कंपनियों को इसमें शामिल किया जाएगा जिसको सरकार पहले हिस्सेदारी बेचने का फैसला तो कर चुकी है, लेकिन स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट जिसका नहीं होना था, जिसके जरिए सरकार OFS लाना चाहती थी या फिर कम हिस्सेदारी बेचना चाहती थी, उन सारी कंपनियों के लिए ये फॉर्मूला अपनाया जाएगा। जहां पे पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल ही बेचना है, पूरी कंपनियों को ही बेचना है, वहां पे शायद ये फॉर्मूला अपनाने से सरकार बचेगी। अच्छा, अब OFS का आपने जिक्र किया, तो वो IRCTC जैसी कंपनियों का OFS आने वाला है, तो क्या सरकार का लक्ष्मण ये प्लान होगा कि इस महीने आप मैं एग्जाम्पल के तौर पर कह रही हूं कि 5% बेचे, फिर अगले महीने और 5% बेचे, तो ये ट्रांचेस में हिस्सा बेचा जाएगा और फिर प्राइस डिस्कवरी कैसे की जाएगी? हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो हिस्सा बेचा जाएगा वो दरअसल सरकार एक समय सीमा पहले तय कर लेगी कि हम कितने समय के भीतर, मान लिया 6 महीने के भीतर या 8 महीने के भीतर हमें 15% हिस्सेदारी बेचनी है। तो उस 15% हिस्सेदारी जो 6 महीने के भीतर बेचेंगे तो किस किस समय अंतराल पर बेचेंगे, और सही समय क्या होगा एग्जैक्ट वो पहले से सरकार नहीं तय करेगी। वो तय करेगी जैसे शेयर में बाउंस आएगा उस वक्त सरकार उसको देखते हुए लेगी, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब सरकार बेचने जाती है हिस्सेदारी तो शेयर की कीमतें गिर जाती है, इसलिए सरकार को वाजिब कीमत नहीं मिल पाती। इसीलिए इसको ड्रिबलिंग मेथड भी कहा गया है, तकनीकी भाषा में सरकार ने जो प्रस्ताव तैयार किया है। और इसमें मुझे लगता है इसको लागू होने में थोड़ा सा 1 आध महीने का वक्त लग सकता है, क्योंकि अभी IMG का गठन किया गया है जो सेलिंग ब्रोकर और मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति करेगा, और उनकी नियुक्ति के बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यही सेलिंग ब्रोकर और मर्चेंट बैंकर इस पर काम करेंगे। तो नियुक्त होने में बाकी जो प्रक्रिया उसमें मुझे लगता है 3 से 4 हफ्ते का वक्त और लग सकता है। उसके बाद इस मेथड के तहत सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचना शुरू करेगी। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो ड्रिबलिंग मेथड के जरिए हिस्सेदारी बेची जाएगी। ड्रिबलिंग से तो मुझे स्कूल के दिन, बास्केटबॉल के दिन याद आ रहे हैं कि धीरे धीरे करके देखिए टप्पे टप्पे में ये दरअसल हिस्सा बेचा जाएगा। और उन कंपनियों पर आपका ध्यान होना चाहिए जहां पर OFS आने वाले हैं, जहां पर स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल होना है, उसमें इस ड्रिबलिंग मेथड या फिर सिस्टमैटिक डिसइन्वेस्टमेंट प्लान को नहीं लागू किया जाएगा, बल्कि OFS वाले केसेस में इसे लागू किया जाएगा।